अस्सलाम वालेकुम। खलीलुर रहमान एक थरकी किस्म का आदमी है। मुझसे दूसरी लड़कियों का नंबर मांगा करता था। आमना उरूज ने एक नया पिंडोला बॉक्स खोल दिया है। ख़वातीन की अदाकाराओं की नाज़ेबा पिक्चर्स और वीडियोस उसके पास हैं और ये उन सबको ब्लैकमेल भी करता रहा है। खलीलुर रहमान साहब जो हैं वो गंदी हरकतें करते हैं और वो उनकी जो वीडियोस होती हैं, तस्वीरें होती हैं एक्ट्रेस की, वो सारी गंदी वीडियोस तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर देते हैं। आमना उरूज से कितनी मुलाकातें होती रहीं और कौन कौन इन मुलाकात पे शामिल था, वो सब आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। खलीलुर रहमान जेल में भी जो है वो मुझ पर तशद्दुद करवा रहा है। वो पुलिस भी उसके साथ जो है मिली हुई है। पुलिस को इसने पैसा खिला दिया है और पुलिस जो है वो मेरा दुपट्टा खींचकर मुझे थप्पड़ वगैरह भी मार रही है, मुझ पे तशद्दुद कर रही है। आमना उरूज ने खौफनाक कहानी सुना दी है। आमना उरूज ने यह भी कहा कि जब मुल्जिम हम दोनों ही हैं तो खलीलुर रहमान साहब को क्यों नहीं पकड़ रही पुलिस और सिर्फ मुझे ही पकड़ के मुझ पे ही तशद्दुद क्यों किया जा रहा है। खलीलुर रहमान कमर ने जो है वो झूठी कहानी सुनाई, झूठी FIR कटवाई है। झूठी FIR तो जो है वो इनके जो भी सबूत सामने आए हैं उसको देखते हुए ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि जो कहानी इन खलीलुर रहमान ने सुनाई है उसका तो कोई सरपाँव है ही नहीं। खलीलुर रहमान झूठ बोल रहा था कि मुझे अगवा किया गया, कहीं से भी ये साबित नहीं हुआ कि खलीलुर रहमान को जो है वो अगवा किया गया था। आमना की जो पुलिस है, जो भी उसके जो एडवोकेट है, वो यही कह रहे हैं कि भाई इस केस को जो है वो न्यूट्रल होकर सोचा जाए। उनको नहीं पता था कि उनकी भी वीडियो जो है, नाज़ेबा वीडियोस जो हैं वो सरेआम हो जाएंगी और उससे पहले जो बड़े ही ठाठ से जो है वो पॉडकास्ट में बैठे आए, अपनी पूरी स्टोरी सुनाई, 2-3 को इंटरव्यूज़ दिए और बड़े ठाठ से और बड़े मज़लूम बनकर जो है वो ये इंटरव्यूज़ दे रहे थे। लेकिन वो वीडियोज़ लीक होने के बाद अब जो सेकेंड कहानी है वो आमना उरूज सुना रही है। वीडियोस देखने के बाद जो है खलीलुर रहमान बिल्कुल गायब है, सोशल मीडिया पर भी नहीं आ रहे हैं वो, और ना ही किसी को अपने इंटरव्यूज़ और पोस्ट कार्ड में दिखाई दे रहे हैं। खलीलुर रहमान कमर की जो है खुद उनकी बेटी इन्फ्लुएंसर है। आमना उरूज से उनकी उम्र काफ़ी बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़की ऐसे शो कर रही है जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इतनी बड़ी बात हो जाती है, उसके बाबा पर इतनी उंगलियां उठाई जा रही है, जो भी कुछ है। और खलीलुर रहमान की बेटी जो है वो डेली जो है वो पोस्टिंग कर रही है सोशल मीडिया पे, तो लोग इससे भी जो है वो बड़े मुतासिर हो रहे हैं और वो उसकी कमेंट पे जाके एक सवाल कर रहे हैं कि आपसे भी छोटी उम्र की लड़की के साथ जो आपके बाबा हैं उनका चक्कर चल रहा है और आपकी मम्मा के कंट्रोल में भी नहीं है आपके बाबा, तो ये सब क्या चक्कर है। लेकिन आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना ही आपकी फैमिली को। तो ये सब चीज़ें शायद आप लोगों के लिए नॉर्मल है, यूजुअल है। आप लोग पहले भी इस तरीके से किसी चीज़ में गुजर चुके हो जिससे आप लोगों को अब इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इस बात पर जो है वो किसी को भी कोई जवाब नहीं दे रही, ना ही अपनी वीडियोज़ में वो कुछ बता रही हैं। तो हो सकता है मे बी उनके लिए सब कुछ यूजुअल हो। लेकिन आमना जो है वो इन्होंने एतराफ़ किया है कि वो जो वीडियो में लड़की नज़र आ रही है वो वही है और उनके साथ खलीलुर रहमान साहब ही हैं और ये कोई डीप फेक वीडियो नहीं है, बिल्कुल रियल वीडियो है, ये मैं और वो ही हैं। आमना उरूज ने इसके अलावा भी जो है वो खलीलुर रहमान कमर पर 2-3 और संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। स्क्रिप्ट राइटर, हिदायतकार और शायर खलीलुर रहमान कमर, जो कि आज तक ख़वातीन पर तनकीद करते हुए नज़र आते थे, इनकी वीडियोस में साफ पता चलता था कि औरतों के कितने सख्त खिलाफ हैं और लोग भी इन्हें बड़ा पसंद किया करते थे कि ये काफ़ी बोल्ड किस्म के जो है वो इंसान नज़र आते थे, सीधी बात मुँह पे करते थे। लेकिन क्या करें, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक मच्छर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। तो इसी तरीके से अगर आप किसी गलत चक्करों में पड़ जाएं तो आपको एक वीडियो कहीं का नहीं छोड़ती। तो खलीलुर रहमान साहब के साथ कुछ ऐसे ही हुआ है। एक के बाद एक उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगी रहे हैं और जो एक्टर्स हैं, फिल्म एक्ट्रेस हैं एंड कुछ इस तरीके की लड़कियां हैं जिनकी तस्वीर एंड वीडियोज़ इन्होंने अपने पास रखी थी, उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे, तो वो भी अब मंजर आम पर आना शुरू हो चुकी हैं। और यहाँ पर जो एक आदमी ने और भी बताया है कि खलीलुर रहमान साहब जो है वो इसी तरीके की हरकतें और पहले भी कर चुके हैं और हर बार वो बच जाया करते थे, लेकिन इस बार उनकी बचत नहीं ही मुमकिन। और जिस तरीके से उनके घर वालों का रद्द-ए-अमल नज़र आ रहा है उससे साफ पता चल रहा है कि खलीलुर रहमान इन सब में मुलविस थे और वो अक्सर ऐसा किया करते थे। आमना उरूज ने यह भी बताया कि जो गाना अभी बदोबदी फेमस हुआ है उसकी नाज़ेबा वीडियोज़ उस एक्ट्रेस की भी उनके पास मौजूद है। उस लड़की को भी जो है ये डिफरेंट नंबरों से जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। और उस बंदे ने ये भी बताया कि उन सब लोगों को जिनको इन्होंने ब्लैकमेल किया और करवाया है पैसे देके, उनके नाम और नंबर भी मेरे पास मौजूद है। मैं ज़रूर जो है वो इनको मंजर आम पर ज़रूर लेकर आऊँगा।
लेकिन पुलिस जो है वो इनको मुसलसल तौर पर जो है प्रोटेक्शन भी दे रही है और इनका साथ भी दे रही है। अब पता नहीं इन्होंने पुलिस को कितने पैसे खिलाए हैं, वो तो यही और पुलिस ही जानती है। बट ज़रूर कोई ना कोई इस चीज़ पे ज़रूर आवाज़ ज़रूर उठाएगा। खलीलुर रहमान साहब, अगर आपने गलत किया है तो आप ज़रूर पछताओगे और आप जो है निशाने इबरत भी ज़रूर बनोगे। आमना उरूज के वकील का भी यही कहना था कि उनके मोकला को भी जो है वो हनी ट्रैप किया गया, उनके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं है। एटीएम से भी पैसे हसन शाह ने निकलवाए थे। मुलजिमा आमना उरूज का इस टॉपिक पे ये भी कहना था कि उनके माशी हालात ठीक नहीं हैं। हसन शाह उनका मुंह बोला भाई बना हुआ था। उसने मज़ीद कहा कि हसन शाह ने ही उनको वीडियो वायरल करने को कहा है और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें हसन शाह और खलीलुर रहमान ने ब्लैकमेल किया है। लेकिन इस मौके पे खलीलुर रहमान साहब के जो है वकील का उनका ये कहना है कि उनके मौकिल दरवेश किस्म के इंसान हैं, जिस पर जज साहब ने भी जो है वो अपने रिमार्क्स दिए। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि अगर वो दरवेश आदमी थे तो सुबह 4 बजे तक जो है वो तहज्जुद पढ़ रहे थे। ये किस किस्म का दरवेश आदमी है। और आमना उरूज बताती हैं कि मुझे जेल में जो है वो बहुत ज़्यादा मारा पीटा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, मुझे करंट लगाए जा रहे हैं और वहाँ पे कोई खातून मौजूद नहीं है, सारे के सारे आदमी मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। खलीलुर रहमान कमर की कहने पर कर रहे हैं, मुझे पुलिस मुकाबले में मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। लेकिन जब ये अगवा ही नहीं हुआ तो मुझ पे इतना तशद्दुद और इतना जो है वो टॉर्चर क्यों किया जा रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। खलीलुर रहमान साहब ने जो है वो झूठ बोला तो मुकदमा उन पे करना चाहिए, उल्टा मुझ पे किया जा रहा है। मैंने तो सबूत भी पेश कर दिए बट फिर भी मेरे लिए जो है वो कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही। तो जी ये सारे ड्रामे खलीलुर रहमान साहब के, जो कि ये सब कुछ हुआ है आप लोगों के सामने मैंने खुल के पेश किया है और इनकी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स नज़र आ रही है और इस बात से ये साबित होता है कि खलीलुर रहमान साहब ऐसी हरकतें पहले भी कर चुके हैं, बस फंसे अभी अभी हैं। सेक्शन में जो है वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या खलीलुर रहमान साहब जो है वो वाकई दरवेश आदमी हैं, वो ब्लैकमेल हो रहे हैं या फिर वो ब्लैकमेल करते भी हैं। आप लोगों की राय बड़ी जो है वो अहम है, तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। वीडियो पे अगर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।